Hello guys, welcome back to my YouTube channel Security Ban. This is your host and दोस्त विश्वेंद्र रावल. So guys, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं एंड आज मैं आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में किस किस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, किस किस तरह के नेटवर्क जोन्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा एंड डिटेल में हम बात करेंगे आज रिकॉन के बारे में कि रिकॉन होता क्या है. So I'll start with network security zone. So network security zone 5 तरह के होते हैं. पहला होता है इंटरनेट जोन. So इंटरनेट जोन वो होता है जो कि आउटसाइड होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से. आपका इंटरनल कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जो जोन आपको बाहर से इफेक्ट कर रहा होता है उसको हम इंटरनेट जोन बोलते हैं. फिर आता है इंटरनेट DMZ जोन एंड इट बेसिकली प्रोवाइड्स और act as a barrier between your internet networks and your internet. उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन नेटवर्क जोन. प्रोडक्शन नेटवर्क जोन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड आपकी प्रोडक्शन में जो भी नेटवर्क्स का यूज़ होता है उसको हम प्रोडक्शन नेटवर्क जोन बोलते हैं. उसके बाद आता है इंट्रानेट जोन जिसमें कोई भी हैवी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती बट एक कंट्रोल्ड जोन होता है. तो आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है. फाइनली जो हमारा है इंटरनेट नेटवर्क जोन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं इसमें. उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज़. सो सबसे पहली होती है प्रॉमिस्कस. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपको जो मन चाहे वो करो, कोई पॉलिसी नहीं है. नो पॉलिसी मीन्स नो सिक्योरिटी एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिक्योरिटी पॉलिसी. कई लोग जिनको पता है कि उनका बिजनेस इफेक्ट नहीं होता तो दे डोंट केयर अबाउट द सिक्योरिटी पॉलिसीज़. So promiscuous is one of them. Second one is permissive. Permissive में क्या होता है, जो भी dangerous attacks होते हैं वो सब ब्लॉक कर देती है ऑर्गेनाइजेशन. So उस तरह की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन की आपको पता है कि some dangerous attack is going on and you restrict those things. So that comes under permissive. Third one is prudent. Prudent में क्या होता है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी और जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब ब्लॉक कर देते हैं. तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में ये पॉलिसी काम करती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द पैरानॉइड. पैरानॉइड इज़ एक्सट्रीम सिक्योरिटी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन. बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं. सो गाइस, अब हम बात करेंगे रिस्क के बारे में. तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और एक्सपेक्टेशन की वजह से जब भी हमारे सिस्टम को कुछ डैमेज पहुँचे उसको हम रिस्क बोलते हैं. एंड रिस्क को कम करने के लिए हम थ्रेट मॉडलिंग यूज़ करते हैं. तो रिस्क का असेसमेंट जिस तरह से होता है तो उस चीज़ को हम रिड्यूस करें, रिस्क कितना कम हो सकता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसको हम थ्रेट मॉडलिंग यूज़ करते हैं. तो थ्रेट मॉडलिंग होती है हमारी 5 तरह की. पहली होती है हमारी आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, कि हम एक वल्नरेबिलिटी ढूंढें. दूसरा होता है कि कोई थ्रेट है या नहीं उसको ढूंढें, तो आइडेंटिफाई थ्रेट. थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाई सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योरिटी मोटिव क्या है उस चीज़ को. फोर्थ वन इज़ डिकम्पोजिंग एप्लीकेशन, तो हम एप्लीकेशन डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज़ एप्लीकेशन ओवरव्यू, तो हम पहले ओवरव्यू करेंगे उसके बाद उस एप्लीकेशन को डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं उस तरह से. तो ये सब चीज़ें हमारी थ्रेट मॉडलिंग में आती हैं. नाउ आई विल टॉक टू यू रिगार्डिंग रिकॉन पार्ट. रिकॉन पार्ट में क्या क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया था एक्टिव और पैसिव 2 तरह के होते हैं. एंड अब हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे 3 टेक्निक के बेसिस पे. सो फर्स्ट वन इज़ फुटप्रिंटिंग. फुटप्रिंटिंग क्या होती है, बेसिकली लेस इंट्रूसिव वे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सको उसको हम फुटप्रिंटिंग बोलते हैं. एंड सेकेंड अब हम आते हैं स्कैनिंग पार्ट पे. स्कैनिंग पार्ट इज़ बेसिकली कलेक्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइक वर्बोज, OS, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था. सो उस सब इंफॉर्मेशन को जब हम गैदर करेंगे सो इट्स काइंड ऑफ हम एक एक्टिव वे में, एक्टिव रिकॉन भी बोल सकते हैं उसको. सो उस पार्ट को हम स्कैनिंग बोलते हैं. इन्यूमरेशन पार्ट होता है थर्ड जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं. उसमें क्या होता है कि दोनों फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग को यूज़ करके हम एक सरफेस एरिया अटैक डिस्कवर करें. एंड उसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ
जैसे कि यूज़र इन्यूमरेशन होता है, तो यूज़र इन्यूमरेशन में क्या होता है कि हम पता लगा पाएँ कि किसके कौन कौन सी मेल आईडी डेटाबेस में सेव है या नहीं है। सो आपने लॉगिन फॉर्म देखा होगा, लॉगिन फॉर्म में डिटेल्स जब भी भरते हो उसमें लिखा आ जाता है कई बार कि दिस ईमेल आईडी इज़ नॉट इन द डेटाबेस और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो उससे आप इन्यूमरेट कर सकते हो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है डेटाबेस में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक सिक्योरिटी फ्लॉ होता है कि इस चीज़ को कवर करे डेवलपर एंड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आउट ना हो पाए जिससे कि आप काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो ये हमारी टेक्निक्स हैं कुछ रिकॉन की। एंड अब मैं बात करूँगा कि फुटप्रिंटिंग में क्या 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 टेक्निक्स हो सकती हैं। सो फुटप्रिंटिंग में हम 3 चीज़ें लेके चलते हैं, नेटवर्क, ओएस एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो नेटवर्क में आप आईपी एड्रेस क्या है, हु इज़ इन्फॉर्मेशन, डोमेन कौन कौन से हैं, सब डोमेन, उसके लिए टूल कौन कौन से होते हैं मैं वो भी बताऊंगा अभी। एंड सेकंड वन जो हमारा आता है ओएस। सो ओएस में सिस्टम की इंफॉर्मेशन, हम ओएस डिटेल निकाल सकते हैं, वर्बोस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एंड उसकी लोकेशन क्या है वो सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो थर्ड वन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हम डिटेल क्या निकाल सकते हैं, कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनके फ़ोन नंबर्स हैं, या फिर वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उस तरह की इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट इंफॉर्मेशन कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू हुई थी, क्या क्या उन्होंने किया था। सो अब मैं बात करूँगा कुछ टूल्स की, तो आप ये टूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो पहला आता है हमारा, जब हम डोमेन और सब डोमेन्स कैसे निकालते हैं उसके लिए हम सब लिस्टर यूज़ करते हैं। अगर आपको डायरेक्टरी क्रॉलिंग करनी है उसके लिए डर और डर बस्टर आता है, टूल्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सब डोमेन्स आप वायरस टोटल से भी निकाल सकते हैं, बट वो कंपनी स्टोर करती है तो इट्स नॉट अ हाइजीनिक वे टू डू थिंग्स। सेकेंड इज़ लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, गूगल अर्थ यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब मैं बात करूँगा पीपल इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो। इतने सारे सोशल मीडिया हैं प्लेटफॉर्म जिनका आप यूज़ कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं से भी किसी की भी कैसी भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए अपनी प्राइवेसी के लिए, इफ़ यू आर इनफ कंसर्न अबाउट योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सो अब एक इंस्पायर करके टूल है, वो एम्प्लॉयज़, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स निकाल सकते हो उस टूल का यूज़ करके। जॉब पोस्टिंग यूज़ कर सकते हो, उसमें बहुत सारे लिंक्डइन हो गया, मॉन्स्टर हो गया, naukri.com हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। वहाँ से फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, कहाँ काम करते हैं, लोकेशन क्या है, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हमें पता लग सकती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट ओएस तो नेटक्राफ्ट है, शोडान है। शोडान इज़ रियली अ गुड वेबसाइट एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप चेकआउट करो एंड उसमें सर्च करना, सर्च बार में वेब आईपी कैम्प, तो वो आईपी एड्रेस दे देगा आपको। बॉक्सूट आप यूज़ कर सकते हो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग के लिए। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे कैसे क्लाइंट सर्वर को इन्फॉर्मेशन भेजता है और सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो सब चीज़ें बॉक्सूट कैप्चर कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है। कुछ वेबसाइट अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि आज से पहले सिक्योरिटी बान जो वेबसाइट है वो जब लॉन्च हुई थी स्टार्टिंग 2020 में कैसी थी, और इन फ्यूचर जब आप उस चीज़ को देखोगे तो वो तब कैसी है। तो वे बैक मशीन है archive.org से आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि वेबसाइट कैसी रही होगी पुरानी उसमें। एंड तो इस तरह के आप टूल्स यूज़ कर सकते हो एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल टूल एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इनको एक बार जाके चेक करो एंड देखो कि क्या क्या कर सकते हो आप उस चीज़ से। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच for watching my video and I'll see you in next video. So please guys, like, share and subscribe my channel Security Ban. It would be really helpful अगर आप करते हैं and it actually motivates me कि मैं और videos बनाते रहूँ. So bye bye, take care, see you next time.